नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज 24। मेरा नाम सुनील कुमार। अभी मेरी मौजूदगी गर्दनी बाग के धरना स्थल पर है। यहाँ पर जल नल अनुरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी जी हैं। गणेश चौधरी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, आप क्यों धरना पर बैठे, आपको क्या मांग है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना 7 निश्चय योजना पार्ट 1 के तहत में 1,20,000 कुछ पहले लॉट में जारी हुआ। उसके बाद 3-4 हजार और बना, मतलब 1,23,000 नल जल बना हुआ है बिहार में, जिसमें 90% निजी जमीन में नल जल बने हुए हैं, 10% सरकारी जमीन में बने हुए हैं। बिहार सरकार जिस समय में नल जल का निर्माण हुआ उस समय में स्पष्ट रूप से कहा था कि जहां जमीन पर नल जल बनाया गया है वही आदमी अनुरक्षक रहेंगे और हम उनको एक सरकारी कर्मी के रूप में जो उचित मानदेय होगा उनको चलाने के लिए देंगे। लेकिन ऐसा कोई उनका विचार और उनका सोच नहीं है अनुरक्षकों के प्रति। एक बात और हो चुका है, जो हम लोग पहला नल जल अनुरक्षक है जो सरकार को कह रहे हैं कि शिकायत के लिए एक मोबाइल फोन हम लोगों को दीजिए ताकि हम आपको सच दिखा सके, यहाँ से जो टूटेगा फूटेगा उसकी जानकारी दे सके। लेकिन सरकार वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने बार बार कह दिया है सरकार को कि आप 4 छुट्टी जो है उसका वेतन और अनुरक्षकों को पेंशन लागू करें, और जो तमाम समस्याएं हैं कम से कम साल में 2 बार हम लोगों को बोनस दें, ताकि हमारे भी घर परिवार है, समाज है, जिसके बीच में हम पर्व में भी नल का पानी चलाते हैं। ईद हो या छठ हो, होली हो या दीपावली हो या बकरीद हो, सब में मुझे पानी चलाना पड़ता है। दुख की बात है कि 2017 से अभी तक हम भूखे चल रहे हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं है। तो हमारे पूर्वजों ने एक सिखाया था कि हम लोग छाती पर गोली खा के अंग्रेज का तुम्हें ये आजादी दिला रहा हूं, तुम काले अंग्रेज के सामने अपना जमीन का, अपनी व्यवस्था को गिरवी नहीं रखना। और गांधी जी ने जाते जाते कहा था कि बच्चों याद रखना, ये आजादी कोई विरासत में नहीं मिल रहा है, तुम्हारे बलिदान में मिल रहा है। तुमको आजादी का मतलब समझने में 100 बरस गुजर जाएगा। अगर आजादी का मतलब समझ के रखना है तो 100 बरस से पहले इसके बारे में समझ लेना। 80 बरस हो गया है, हमें लगता है कि ये जो काले अंग्रेज हैं, लगता है वही गोरे अंग्रेज की तरह मुझे गुलाम बनाना चाहते। तो हमने सरकार को सामने सामने चुनौती दिया है, तुम्हारी गोली, तुम्हारा डंडा, तुम्हारा जेल हमें कैद करने के लिए कम पड़ जाएगा। आज तो 4था दिन भूख हड़ताल है, मुझे 400 दिन भी अगर बैठना पड़ेगा तो हम बैठे रहेंगे। हमें मेडिकल सुविधा देने से भी सरकार मना कर रखा है, क्योंकि उनको लगता है कि हम मेडिकल सुविधा देंगे तो ये जिंदा रह जाएगा, ये अगर मर जाएगा तो श्रद्धांजलि सभा मनाएंगे। तो हम सरकार को कहते हैं यमराज को भी कम समय लगेगा, और यमराज में भी उतनी हिम्मत नहीं है कि अनुरक्षकों में मेरे प्राण को हर के ले जाए, क्योंकि हम अनुरक्षक अधिकार के लिए आए हैं। जनता को हमने कह दिया है कि हम लोग अब पानी आपको नहीं दे पाएंगे। अगर अप्रिय घटना होता है, किसी का मौत होता है, तो इसका जिम्मेवार बिहार सरकार होगा। बिहार सरकार पर हत्या की मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। आपका कितने मांगों है, उसमें प्रमुख मांग कौन कौन है? हमारा 6 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें हम लोगों का पहला मांग है कि पीएचडी और पंचायती राज से आप अनुरक्षकों को मुक्त करिए और सरकारी कर्मी की घोषित करिए। दूसरा है कि जो कैबिनेट के लिए जो फाइल पड़ा हुआ है 3 जून के फैसला, उस कॉपी को आप कैबिनेट से पास कराकर जो काला कानून है पूर्व का बना हुआ कि राज्यपाल के नाम जमीन रजिस्ट्री करने के लिए, वो आप रद्द करें और नए नियमावली कैबिनेट से पास करके जारी करें। स्वतः हमें आपकी पानी की, आपकी भूख की जरूरत नहीं पड़ेगा। बिहार से सत्याग्रह चालू हो गया है। कल से प्रत्येक अनुरक्षक 1 बोतल पानी नल जल का लाएंगे और सम्राट चौधरी को गिफ्ट के रूप में यहाँ से नल जल का पानी भेजते रहेंगे, और नल जल का पानी पी के
तब तक लड़ते रहेंगे जब तक अधिकार नहीं मिल जाता है। खाना नहीं खाएंगे लेकिन नल जल का पानी कल से ग्रहण करेंगे और एनर्जी बना के सरकार के खिलाफ दहाड़ते रहेंगे, क्योंकि मुझे कायर की तरह उनसे पीछे नहीं हटना है। मैंने पहले ही कहा दिया है सरकार को, तुम्हारी गोली डंडा और जेल कम पड़ जाएगा हमारे अधिकार की लड़ाई के सामने, और जीत हमारी ही हो। अनुरक्षक के लिए मिनिमम कितना राशि की आप मांग करते हैं? 18,000 रुपया वेतन मैक्सिमम होनी चाहिए, जो भारत सरकार ने तय किया। मिनिमम मिनिमम। अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि मंडल आया है आपसे मिलने के लिए? सिर्फ सरकार हमें कहती है कि जिस प्रकार से इस लेटर को हमने निकलवा दिया है, ये सारा फैसला ले लिया है, उसी प्रकार से आके बैठ के बात करिए। हम कह रहे हैं कि अब ये फैसला हो चुका है, इसको कैबिनेट से पास करा दीजिए। आश्वासन पर काम नहीं चलेगा, अब बात होगी तो कैबिनेट के फैसला के बाद बात। धन्यवाद। आज हमारे साथ जल नल अनुरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी जी थे, जिन्होंने अनुरक्षक के लिए जो है मिनिमम अनुदान की राशि 18,000 की मांग किए हैं, और अभी तक राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रतिनिधि मंडल इनसे मिलने के लिए नहीं आया है। आखिर में सरकार क्या चाहती है? ये बेचारे इन लोग जो है जिस तरह से गाँव में रहकर गाँव के लोगों से गाली गलौज सुनते हैं, उन लोगों को पानी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके बदले में इन लोग को 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। हम अगर हमारी आवाज़ सरकार की तक जा रही है, हमारी बात, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर आकर इनसे बात किया जाए, पहल किया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, ताकि इन लोग का भी परिवार है जो को पार्जन आगे हो सके।